वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी बुद्धानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपया सिंधु एवं ते पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी नमस्ते। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायण नमस्कृतं नरो च नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते नष्टप्राणेषु भद्रेषु नित्यभागवत सेवया भागवतम उत्तम श्लोके भक्ति भवति निष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदकुमार गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातः अहं वन्दे परमानंद माधवम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। भी है उसमें 15 में आता है, मेरे को तो याद नहीं था, सॉरी, अगली बार से करेंगे। कोई बात नहीं माता जी। माता जी करें शुरू। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में हाँ जी, शुरू कीजिए माता जी। दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल श्लोक हैं 700 और 18 अध्याय हैं और हम 11वें अध्याय पे। अध्याय का नाम है भगवान का विराट रूप और इसमें कुल श्लोक है 55 और हम हैं 19वें पे। तो एक बार उच्चारण करते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। अनादि मध्य अनंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्ति हुताशु वक्त्रम तव तेजसा विश्विदं तपन्तम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कोई करना चाहेगा उच्चारण? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। अनादि मध्यान्तं अनंत वीर्यं मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि तवाम दीप्तहुताशौ तत्रम सौ तेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 19। अनादि मध्यांत मन अंत वीर्ये मनंत बाहुं शशि सूर्ये नेत्रम् पश्यामि त्वाम दीप्तहुताशौ तत्त्वं सौ तेजसा विश्वमिदं तपन्तमम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अठारह अध्याय 11 श्लोक संख्या 19। अनादि मध्ये अनंतम वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्ये नेत्रम् पश्यत्वं दीप्तिहुताशवक्त्रम् तेजसा विश्वम् इदं तप तपन् 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 तप्तम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सभी माता जी दंडवत प्रणाम। भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 भगवान का विराट रूप श्लोक संख्या 19।
अनादि मध्य अनन्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशि सूर्ये नेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुतास्वक्त्रं सौतेजसा विश्व इदं तपन्तम्। हरे हरे कृष्णा। हो गया सबका? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। शब्दार्थ: अनादि आदि रहित, मध्य मध्य, अनंतम या अंत, अनंत असीम, वीर्यम महिमा, अनंत असंख्य, बाहुन भुजाएं, शशि चंद्रमा, सूर्य तथा सूर्य, नेत्रम आँखें, पश्यामि देखता हूँ, स्वाम आपको, दीप प्रज्वलित, हुताशवक्त्रम आपके मुख से निकलती अग्नि को, तव तेज सा अपने तेज से, विषम विश्व को, इदम इस, तपंतम तपते हुए। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। हमने जैसे कि अर्जुन भगवान का विश्व रूप देख रहे हैं और हर मतलब 15-16 श्लोक से ही बोल रहे हैं भगवान के बारे में। जैसे 15 में बोला था कि अर्जुन ने कहा है कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर से सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्रित देख रहा हूँ। मैं कमल तथा आसीन ब्रह्म, शिव जी तथा समस्त ऋषियों को एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। वृंदा, हे विश्ववर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिसका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है और न मध्य न आदि। श्लोक संख्या 17। आपके रूप को आपके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति तथा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को एक सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुक्तों, गदाओं तथा चक्रों से भी विशीभूत है। आप परम और यज्ञ वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। इन सभी में अर्जुन भगवान का विराट रूप देख के उनके बारे में बता रहे हैं कि ना तो अंत है, ना आपका आदि है, कुछ मतलब इतने सारे हाथ पैर। फिर इस श्लोक में भी फिर यही बता रहे हैं कि भगवान आपका ना तो आदि है ना अंत है, आप इससे बिल्कुल अलग हो। आपका मतलब जो आपके यश है उसका भी कोई अंत नहीं है। आपकी असंख्यात भुजाएं हैं और जो सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें, जैसे हम बोल नहीं देते कि चंद्रमा को सूर्य को देखते हैं भगवान की आंखें हैं, पर वो प्रभु जी बता रहे थे कि आंखें तो भाई सूर्य इतना बड़ा होता है और चंद्रमा छोटा सा होता है और पृथ्वी, तो फिर ये कोई ना कि भगवान की आंखें कोई छोटी है कोई बड़ी है, नहीं, वो तो एक तुलना करते हैं हम इनके सूर्य और चंद्रमा से। तो उनका कहने का मतलब ये होता है कि चंद्रमा और सूर्य भगवान की आंखों में मतलब समाये हुए हैं। उनकी आंखों को देखते ये नहीं है कि उनकी आंखें चंद्रमा और सूर्य के समान है। और आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए आपके तेज से इस जो आपके मुख से जो अग्नि निकल रही है वो तेज से सूर्य भगवान के तेज से पूरा ब्रह्मांड मतलब जैसे जल रहा है पूरा,
पृथ्वी, लोक, पूरा ब्रह्मांड सभी कुछ देख रहा है वो कि जलते हुए। अर्जुन बोल रहे हैं कि इतनी भयानक, मतलब आपके जो अंदर का तेज है, ये मुख की अग्नि में ऐसे बोला गया है कि भगवान का जो तेज है, जो विराट रूप दिखा रहे थे तो पूरे में ऐसे दिखा रहे थे ना, उसमें महाभारत में दिखाया था कि विराट रूप पूरे में ऐसे रोशनी सी हो जाती है, तो उसको मतलब देख पाना इन आंखों से बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को दिव्य आंखें दी थी भगवान का विराट रूप देखने के लिए। तो इससे तो सबको ही मतलब ये लग रहा है कि डर, क्योंकि ये देख पाना बहुत मुश्किल है भगवान का जो विराट रूप है। जो नॉर्मल आदमी वो तो देख भी नहीं पाएगा, इतना भयानक होता है मतलब ये देखने में। शिला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शिला प्रभुपाद की जय। भगवान के सृष्ट ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर, तथा अनंतर भी पुनरुक्ति पाई गई है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा का पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, यह कोई दोष नहीं है। तो भगवान के इसमें 6 ऐश्वर्य का बारे में बताया गया कि उसकी कोई सीमा नहीं है। 6 ऐश्वर्य तो हमें माता जी ने इतनी बार बताया हुआ है, हमें सभी को पता भी होगा। जैसे अगर जिसमें ये 6 ऐश्वर्य होते हैं वो ही भगवान होता है। भग का मतलब यही है कि जो इन 6 ऐश्वर्य से पूर्ण हो। ये 6 ऐश्वर्य हैं जैसे धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। अगर जिसके अंदर भी ये है वो भगवान, लेकिन जो हमारे जैसे जीव हैं, ये 6 के 6 ऐश्वर्य हमारे अंदर नहीं मिले, क्योंकि कोई सुंदर रहेगा तो वो बलवान नहीं रहेगा, कोई बलवान भी रहेगा, चलो सुंदर भी रहेगा तो धनवान नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर जरूर कमी रहेगी। ये 6 ऐश्वर्य हम सभी जीवों के अंदर नहीं मिल सकेंगे, ये तो खाली भगवान के अंदर ही मिलेंगे। और जो इसमें बताया कि किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पूर्ण व्यक्ति कोई साहित्य दोष नहीं। इसमें बताया गया कि भगवान की जो महिमा का गुणगान करना, पुनरुक्ति का मतलब है कि बार बार रिपीट करना एक चीज को। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कोई जैसे चीज, कोई हमारा प्रसाद अच्छा बनता है तो ऐसे बोलते हैं वाह क्या टेस्टी प्रसाद खाए, वाह, तो वाह या हा हा करके ऐसे। तो एक बात को बार बार कहना, जैसे भगवान कि ये अर्जुन बार बार बोल रहे हैं कि आपके भाई अनंत हाथ हैं, अनंत कोई मतलब नहीं, कोई भी सीमा नहीं है आपके, अंत का पता नहीं, मध्य का पता नहीं, आपकी इतनी सारी भुजाएं हैं। तो इसको ये बार बार रिपीट कर रहे हैं अर्जुन, तो इसमें कोई दोष नहीं है भगवान की, मतलब इन चीजों को वर्णन करने के लिए, जो भगवान की सुंदरता या भगवान के गुणगान करने के लिए। तो ये वर्ड बार बार इसलिए यूज किया गया, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मतलब दोष नहीं है कि हमें वही बार बार हम जैसे बोल रहे हैं तो ये क्यों बोल रहे हैं, तो हम भगवान का गुणगान बार बार कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार माता जी, मेरे को तो ये इतना ही आया है, आप बाद में कर देना, मैं 20 श्लोक पढ़ती हूँ। ध आ पृथ्व्यो इदम् अन्तरं हि व्यापतं तव्य एकं दिश्य शर्वा दुष्टा अद्भुतं रूपम् अग्रं तव इदम् लोकत्रयं प्रव्यक्तं महाआत्मनः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कोई करना चाहेगा 20वां श्लोक? हरे कृष्णा माता जी, अनुवाद और शब्दार्थ और अनुवाद और तात्पर्य। दो ब्रह्म आकाश से लेकर
ब्रह्मा आप पृथ्वी तक इदम इस अंतरम मध्य में ही निश्चय ही व्यापम व्याप्त तव्या आपके द्वारा एकन अकेला दिशा दिशाएं च तथा सर्वा सभी दृष्टा देखकर अद्भुतम अद्भुत रूपम रूप में अग्रम उग्रम भयानक तब आपके इदम इस लोक त्रयम तीन प्रव्यथितम तम भयभीत विचलित महाआत्मन हे महापुरुष। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। यदि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोक एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं, हे महापुरुष आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि प्रभुपाद कि जो भगवान तो एक ही है, लेकिन जो आकाश और सभी लोगों में मतलब जो इसके बीच में वो आते हैं, सारे लोग सभी भयभीत हैं, घबरा रहे। ये नहीं कि ये मनुष्य जीव ही घबरा रहे हैं, लेकिन जो इसके बीच में देवता देवी हैं वो भी सब घबरा रहे हैं कि भगवान क्या पता कब प्रलय कर दें और हम मार जाए। उनके भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि जब वो इसको जो विश्व रूप था वो सिर्फ 2 लोगों ने ही देखा है महाभारत का। वैसे तो वहां पे करोड़ों की संख्या में बता रहे थे प्रभु जी, लाखों की में कि युद्ध कर रहे थे, लेकिन भगवान ने तो 2 को ही, वो अर्जुन ने और संजय ने ही भगवान का विश्व रूप देखा है, और किसी और जो देवता थे उन्होंने देखा है, लेकिन जो और सेना थी उन्होंने इसको नहीं देखा। इस शिला प्रपात द्वारा तात्पर्य इस श्लोक में धाव अपृथ्व्योम धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रय तीनों संसार के महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इसे विश्व रूप को देखा है बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा है। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न नहीं था। भगवान ने जिसको दिव्य दृष्टि प्रदान की उन्होंने युद्ध क्षेत्र में इस विश्व रूप को देखा। हाँ, इसमें ये बताया गया ना कि जैसे तात्पर्य में भी यही है कि जो धरती और आकाश के बीच में है वो तीनों लोगों ने भगवान का विश्व रूप देखा था। और ये एक स्पन नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि अर्जुन ने किस सपने में देखा है। बीच के लोगों में जो देवता है उन्होंने सबने देखा है, जो उसके वासी हैं लोक के, और जिसने भगवान ने जिसको दिव्य दृष्टि दी थी उन्होंने इस विश्व रूप को देखा है। हरे कृष्णा माता जी, मुझे तो इतना ही आया है, आप बता देना। 21वां और पढ़ती हूँ मैं। आमिहि त्वाम सुरसंघा विश्व शांति केचित भीता परलव्या गणिता सस्ति इति उवक्ता महर्षि सिद्धसंघा सतुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पकलाभिः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। अमीहि तां सुर संघा विशन्ति केचितं भीता
प्राजल्यं गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 11 श्लोक संख्या 21। अभि अमि हि तवाम सुरसंगा विसन्ति केचि भेदिता पर्जलयो गणन्ति सवसति युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घः सतुवन्ति त्वां सतुतिभिः पुष्कलाभिः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 और श्लोक संख्या है 21। अमी त्वामसुर संगा विसन्ति केचित् गीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति सवस्थितयुक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अमीहि तवां सूरिसङ्गा विसन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति तवां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। और कोई अनुवाद, शब्दार्थ और अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। अमी वे सब ही निश्चय ही त्वम आपको सुरसंघा देव समूह विशांति प्रवेश कर रहे हैं। केचित उनमें से कुछ भीता भयवश परलज्जयो हाथ जोड़े गृह्णन्ति स्तुति कर रहे हैं। सविता कल्याण हो इति इस प्रकार उक्तवा कहकर महर्षिगण सिद्ध संघाया सिद्ध लोग स्तुवन्ते स्तुति कर रहे हैं। त्वाम आपकी स्तुति भी प्रार्थनाओं से पुष्कलाभि वैदिक स्त्रोत्रों से। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। देहों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि तथा सिद्धियों के समूह कल्याण हो ये कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। जैसे कि पिछले श्लोक में बताया था कि तीनों जो लोक के बीच में है वो देवता वगैरह सब कोई मतलब भयभीत हो रहे हैं। तो अब इसमें भगवान की और देवता मतलब सारे जीव और ये देवता सभी भगवान से प्रेयर कर रहे हैं और उन्हीं के अंदर प्रवेश कर रहे हैं कि डर के मारे कि हम बच जाएंगे। उनसे भयभीत हो रहे हैं। जो उनका वो विश्व रूप देखा था उसको भयानक लग रहा है उन्हें और उसको देखकर वो घबरा रहे हैं और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और उस जो महर्षि हैं और वो सभी कल्याण वेदों के मतलब मंत्र वगैरह पढ़ के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। समस्त लोगों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप तेज से इतने भयभीत थे कि उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। वो सभी भगवान का भयानक विश्व रूप देखकर फिर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारी रक्षा करो।
हरे कृष्णा माता जी, आप समझा दो। हरे कृष्ण माता जी। और भी पढ़ सकते थे, माता जी, टाइम था। माता जी फिर अभी कल के भी आप थोड़े से समझाओगे, रह गए थे ना, अच्छा, वो तो समझ तो आ ही गई होंगी आपको, वो असल में फिर लैपटॉप भी चल नहीं थोड़ा रहा थोड़ा था। बता दो, फिर 3 आज के हो जाएंगे, 3 कल के, इसमें टाइम लग जाएगा फिर तो समझने लैपटॉप में। चल नहीं रहा था ना, वो मुझे लगाना नहीं आया, तार दूसरा तार था, मुझे पता नहीं चला। तो एक हम्म। बार सब माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार। हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण। तो कल हमने किए थे श्लोक 15, 16, 17, 18 और आज हमने किए हैं 19, 20, 21। तो कल हम उसमें पढ़ रहे थे कि अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को देखकर देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं, जैसे मैं बता रही थी आपको, फिर एकदम से क्लास बंद हो गई, कि ब्रह्मा जी जो है कमल नाल से, गर्भोदकशाही विष्णु कि जो कमल नाल है उससे ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और उसी के अंदर 14 भुवन भी बताए गए हैं। तो 14 भुवन को, जैसे अब इसमें अगले श्लोक में आया ना कि 3 लोक, लोक त्रयम, 3 लोक। अब मैं भी कई बार सोचती हूँ 3 लोक बोलते हैं हर चीज में, लेकिन लोक तो 14 होते हैं, 3 क्यों बोलते हैं? तो 3 का अर्थ क्या है कि ऊर्ध्व यानी ऊपर के लोक, मध्य के लोक और नीचे के लोक, इसलिए इन तीनों को एक नाम दे दिया कि 3 लोक। तो ऊपर के लोग जितने भी और नीचे के भी और मध्य में पृथ्वी है, यानी 14 लोक के जितने भी जो भुवन है, इनको भुवन भी बोला जाता है, ये सारे उस कमलनाल के अंदर ही हैं, और ब्रह्मा जी का भी उन्हीं से जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी जो है कमल पर आसीन है, कमल पर आसीन, कमल पर हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, और समस्त ऋषि, समस्त ऋषि जितने भी ऋषि हैं वो सब कमल के ऊपर उनको दिखाई दे रही हैं अर्जुन को, और जितने भी दिव्य सर्प हैं। तो दिव्य सर्प में जैसे कि शेषनाग है, वासुकी है, अनंत शेष है, ये ज्यादा दिव्य सर्प है, सावित्री माता जी, अपना म्यूट कीजिए। क्योंकि भगवान ने कहा ना ये उनकी विभूतियां हैं, तो इसलिए जो ये मेन है यानी जो महत्वपूर्ण है, उनका नाम बार बार आता है, अनंत शेष है, शेषनाग भी कहा जाता है, और वासुकी है। इस प्रकार से ये इन सभी दिव्य सर्पों को अर्जुन देख रहे हैं उस कमल के ऊपर, सब जो है कमल पर विराजमान है। तो ये इसमें बताया है कि वही के दिव्य सर्प को, कि जिस प्रकार गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, देखता है, इस शैया के नाग को वासुकी भी कहा जाता है, अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। माता जी, यानी इसमें ना कविता माता जी का भी प्रश्न था एक। हाँ, कविता कविता माता जी माता जी ने पूछिए, आप मैसेज क्या डाला पूछ हुआ रहे है, थे? देखा था मैंने। अच्छा। माता जी मैं ये पूछ रही थी, हरे कृष्णा, हाँ जी, ये जो शेष सैया है, शेष सैया का तो ये था ना, अनंत शेष हाँ नाग जी, जो है अनंत वो शेष है है, वहाँ पे। हाँ जी, हाँ यहाँ पे जी। वासुकी दिया गया है, और दूसरा ये है कि दूसरे सर्पों को भी वासुकी कहा गया है। तो दूसरे सर्प का तो सबके अलग अलग नाम है, सबको वासुकी कैसे कह सकते हैं? हाँ जी, तो इसमें प्रपात जी समझा रहे हैं ना हमें, तो उन नागों को वासुकी भी कहा जाता है, और अनंत शेष भी उनको बोला जाता है। जैसे उनके कई नाम हो सकते हैं, क्योंकि मैं अभी वो बुक पढ़ रही थी जितामृत प्रभु वाली, क्योंकि फ़ोन तो मेरे पास था नहीं आज, तो मैं सुना तो कुछ है नहीं मैंने। तो उसमें भी उन्होंने मतलब ऐसा क्लियर नहीं कहा, जैसा उन्होंने बता रखा प्रभा जी ने, उन्होंने ऐसे ही बोला उसमें ना, कि वासुकी ही कहा जाता है उनको। लेकिन वैसे अलग होना चाहिए, या तो कुछ प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ है, या हो सकता है हम किसी और से इसके बारे में पूछ सकते हैं, किसी को पता होगा तो। जी माता जी। कि उन्होंने तो प्रभात जी ने तो ऐसे इस लिखा पे है, टिक क्योंकि कर लो, माता जी आएंगी कभी जब क्योंकि पूछ लेंगे। क्योंकि ये जो बुक है ना, ये मतलब ट्रांसलेट किसी और ने किया है, किसी भक्त ने किया है। प्रभात जी ने तो इंग्लिश की बुक लिखी है, उसमें तो मैंने वो पढ़ी नहीं है, मैं इंग्लिश की बुक में देख के बताऊंगी आपको, जो कि प्रभात जी ने जो लिखा है वो क्लियर है, और अनुवाद में कई बार गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इन्होंने माता भी जी ना। इंग्लिश की बुक है मेरे पास, मैं अभी देख हाँ लेती हाँ, हूँ। इंग्लिश की बुक मेरे पास भी है, तो मैं उसमें देख देख के बताऊंगी बाकी आपको अच्छे से।
लेकिन इसमें तो जैसे हम पढ़ते तो उसमें वही बता रखा है कि वासुकी, लेकिन वासुकी अलग होना चाहिए और अनंत शेष अलग है, क्योंकि ये दोनों भाई हैं ना, जैसे आपने उसमें भेजा है दोनों भाई हैं, तो ये अलग अलग हैं। तो इसको हम छोड़ते हैं, इसको देखेंगे फिर आखिर में क्लियर क्या है इसका। हरे कृष्णा माता जी, कल आपने जो उसमें ग्रुप में भी तो भेज रखा था, वो क्या हाँ, चीज ये थी कविता देखिए। माता जी ने भेजा, कविता माता जी ने भेजा माता जी। अच्छा माता जी। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में अंत दिखता है, न मध्य न आदि। तो अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान का ना कोई आदि है, ना कोई मध्य है, ना कोई अंत है। जैसे हम लोगों का तो आदि मध्य अंत होता है ना, हमें पता है कि हमारा जन्म कब हुआ है, फिर जन्म होने के बाद हमें फिर क्या कार्य करना, हमें कुछ करना है, मान लीजिए हमें कुछ कार्य करने हैं, फिर हमारी शादी होती है, फिर बच्चे पैदा करते हैं, परिवार को संभालते हैं, और फिर हमारा अंत धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, फिर हम मर जाते हैं। लेकिन भगवान का ना तो कोई आदि है, किसी को नहीं पता भगवान कब से, भगवान हमेशा से ही है। और ना ही कोई भगवान का मध्य है, कि भगवान कभी कमजोर नहीं होते हैं, और ना ही भगवान कभी अंत, यानी भगवान का कभी अंत नहीं होता, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं। इस प्रकार से भगवान का आदि मध्य अंत नहीं है। और भगवान के इतने सारे हाथ, पेट, मुंह जो है अर्जुन देख रहे हैं, जिनकी असीम है, जो जिनकी कोई सीमा नहीं है, इतने ज्यादा जो है अर्जुन को दिखाई दे रही है। फिर आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है। यानी भगवान का इतना तेज प्रकाश है उस विश्व रूप में, कि उनके जो भी रूप हैं, जो अलग अलग जो भी अंग दिखाई दे रहे हैं, उनको देख पाना बहुत कठिन है, क्योंकि यह प्रज्वलित अग्नि की भांति अधिक अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। क्योंकि उनकी जो प्रकाश है इतना तेज है, इतना तीव्र प्रकाश है कि चारों तरफ प्रकाश है, इस कारण से उनको देखना कठिन है। लेकिन तो भी मैं इस तेजो में रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। लेकिन फिर भी अर्जुन क्या करें, फिर भी मैं उसको देख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी हुई है, वो भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो उनको देख पा रहे हैं कि आप मुकुटों से, गदाओं से और चक्रों से विभूषित हैं। क्योंकि जब हम एक श्लोक पढ़ते हैं ईशोपनिषद में, तो उसमें जो भक्त है वो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि आपका जो तेज है, इतना प्रकाश है आपका, कि उसके कारण मैं आपको क्लियर देख नहीं पा रहा हूँ। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि जो ये तेज है, इसको आप हटा लीजिए, ताकि मैं आपके अच्छे से दर्शन कर पाऊँ। यानी भगवान का बहुत ज्यादा तेज है, और उनके तेज के साथ उनको देख पाना बड़ा कठिन है। आप परम आध्य गेय वस्तु हैं। अब परम आध्य यानी जो सबसे ज्यादा जिसको पूजा जाता है, आध्य यानी जिसको सबसे ज्यादा आराधना की जाती है, सबसे ज्यादा पूजा की जाती है, तो गेय वस्तु है, गेय यानी जानने योग्य है। तो आप परम आध्य गेय वस्तु हैं, यानी आप जो है सबसे अधिक जानने योग्य हैं। अगर हम कहें कि वेदों में क्या जानना चाहिए, वेदों में क्या पढ़ना चाहिए, तो वेदों में क्या है, भगवान को जानना है। जानने योग्य वस्तु कौन है, भगवान। तो ये का अर्थ है जानने योग्य। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार, आश्रय हैं, यानी जितना भी ये पूरा जो ब्रह्मांड है, उस सबके आश्रय कौन है, कृष्ण है। आप अव्यव तथा पुराण पुरुष हैं। आप अविनाशी हैं, यानी आपका कभी नाश नहीं होता है। और आप प्राचीन हैं, हमेशा से ही हैं भगवान, किसी को कुछ नहीं पता उनके बारे में। तो आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, और जो भी हमारा जो सनातन धर्म है, उसके पालक भगवान है कृष्ण ही, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये सनातन धर्म आया है। यही मेरा मत है। तो अर्जुन कहता है कि यही मेरा भी मत है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, यानी आपका ना आदि है, ना मध्य, ना अंत, इनसे आप रहित हैं, अलग है इनसे आप। आपका यश अनंत है, यानी इसकी कोई भी सीमा नहीं है, इतना यश है भगवान का। आपकी असंख्य भुजाएं हैं, और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। इतनी भुजाएं हैं भगवान की कि कोई गिनती नहीं कर सकता। और जो सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं। अब सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, यानी भगवान की तुलना की गई है कि सूर्य चंद्रमा जो है आपकी आंखें हैं, क्योंकि तो प्रभु जी ऐसे बताते कि उनकी जो है वे आंखें नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सूर्य चंद्रमा ही उनकी आंखें हैं, मतलब उनको एक तुलना की गई, उनको समझाने के लिए कि सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखें हैं। जैसे ये बताया जाता है सूर्य का आकार बड़ा है और चंद्रमा का आकार छोटा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भगवान की एक आंख छोटी है और एक आंख बड़ी है। तो भगवान की जो है
ये सिर्फ समझाने के लिए है कि सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं, क्योंकि जो उनका जो प्रकाश है उस तरह से भगवान का भी नेत्र जो है इतने प्रकाशित है। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यानी जो भगवान का मुख है वो क्या है, अग्नि के समान है। जैसे भगवान ने, जब आपने देखा कि जब वृंदावन में आग लगी थी, दावाग्नि लगी थी, कितनी भयंकर आग थी, तो सारे ग्वाल बाल जो है परेशान हो गए, तो एकदम से भगवान आए और भगवान ने उस अग्नि को पी लिया। तो यानी जो भगवान का मुख है वो अग्नि के समान है कि आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। अब भगवान तो एक ही हैं, लेकिन जो आकाश और जितने भी लोक हैं उनके बीच का जो स्थान है वो क्या है, उस स्थान में सब चीजों में भगवान जो है व्याप्त है, भगवान है उन सब चीजों में। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तो हे महापुरुष, भगवान को कह रहा है कि हे महापुरुष, यानी भगवान को महात्मा भी कह रहा है अर्जुन, महापुरुष की कहकर उनको पुकार रहा है, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो जो है सब चीजों से दूर होते हैं, यानी भगवान का ही गुणगान करते हैं, तो उनको वो महापुरुष भी कह रहा है कि भगवान से महापुरुष, भगवान से बड़ा महात्मा कौन हो सकता है। तो आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर जितना भी अब जो विराट रूप है, मैंने आपको फोटो भेजा था ना, विराट रूप बड़ा भयंकर था, हमने जब महाभारत देखते थे उसमें देखा था, बहुत ही भयंकर रूप था भगवान का ये विराट रूप, कि जो अच्छे अच्छे हैं वो लोग भी डर जाएं उसको देख करके। तो इतना अद्भुत और इतना भयानक रूप है कि जितने भी लोग थे, यानी 14 जो भुवन थे, सब भयभीत थे, सब डर रहे थे, और सब क्या कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ताकि भगवान हमारी रक्षा करें। इस कारण से वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से। यानी ऐसा ये कोई स्वप्न नहीं था कि कोई स्वप्न देख ले, नहीं, ये वास्तविक था, वास्तव में ऐसा रूप था जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया था। तो देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। तो यानी जितने भी देवी देवता हैं सभी क्या हैं, सभी भगवान की शरण ले रहे हैं और उसमें प्रवेश कर रहे हैं। ये सब अर्जुन ने देखा, क्योंकि सब भयभीत थे और सब भगवान की से जो है प्रार्थना कर रहे थे। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे थे। तो उन देवताओं में से कुछ ज्यादा ही भयभीत थे, तो बिल्कुल हाथ जोड़े हुए खड़े थे और भगवान से स्तुति कर रहे थे, भगवान का गुणगान कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो, कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। और जो और महर्षि थे, यानी जो और ऋषि थे और जो सिद्ध पुरुष थे, उनका एक समूह जो है क्या कर रहा था, कल्याण हो कहकर भगवान के यानी वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए भगवान की स्तुति कर रहे थे। जो वैदिक स्त्रोत है हमारे, उनका पाठ कर रहे थे वो, और बार बार यही बोलते कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, और भगवान की स्तुति कर रहे थे। यानी स्तुति यानी भगवान के गुणगान कर रहे थे, भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे थे, इस कारण से ताकि भगवान जो है हमारी सबकी रक्षा करे, सबका कल्याण हो। क्यों? क्योंकि इतना भयानक रूप देखकर सब जो है विचलित हो गए थे। जैसे जब नरसिंह भगवान का जन्म हुआ था, नरसिंह भगवान ने जब अवतार लिया उस समय हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, तो सब कितने भयभीत हो गए थे, इतने सारे वहां पर देवता भी थे, लेकिन कोई भी उनको शांत कराने के लिए नहीं जा रहा था। लेकिन फिर वो लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते कि लक्ष्मी जी आप भगवान को शांत करें, लक्ष्मी जी भी डर जाती हैं, यानी ऐसा रूप तो मैंने भगवान का आज तक नहीं देखा, तो वो भी नहीं जाती हैं। फिर आखिर में कौन जाता है, प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद को बोलते हैं सब, तो प्रहलाद महाराज जाते हैं क्योंकि वो डरते नहीं है, वो कहते हैं माता जी थिएटर में भी डर लग रहा था नरसिंह भगवान का देख के, भयानक रूप था। तो फिर प्रहलाद महाराज जाते हैं और भगवान की गोद में बैठ जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं, महिमा का गान करते हैं, तो भगवान उनको सहलाते हैं प्रहलाद को, यानी प्रहलाद को कोई डर नहीं लगा। तो इतना जो है भयानक रूप था। तो जो विराट रूप था इससे भी भयानक रूप था बिल्कुल। तो उसको देख करके सब लोग डर गए थे, जितने भी देवी देवता थे सब डर गए थे। और जो विश्व रूप था, जैसे जो अगला श्लोक हम उसे पढ़ेंगे, तो सभी लोगों ने यानी 14 जो भुवन बताए गए हैं उनके जो भी वासी थे सभी ने इस विश्व रूप को देखा था। और इस पृथ्वी पर जो है संजय ने, अर्जुन ने, और जो भी इस योग्य थे, जो भी जो यानी इस रूप को देखने के योग्य थे,
जैसे भीष्म पितामह है, तो उन लोगों ने भी इस विष्णु को देखा था। लेकिन जो गीता का ज्ञान उन्होंने दिया था अर्जुन को, वो सिर्फ अर्जुन ने ही सुना था या फिर संजय ने सुना था। संजय बता रहे थे, संजय ने सुना था, बाकी और किसी ने भी नहीं सुना था वो। लेकिन जो विराट रूप था वो और भी लोगों ने देखा था जो इस चीज के योग्य थे, यानी जिनके पास दिव्य दृष्टि थी या इतने शुद्ध थे कि भगवान के रूप को देख पा रहे थे वो। तो ठीक है, फिर ये अगला श्लोक हम कर लेंगे, यहीं पे विराम करते हैं। श्री कि आज कृष्ण में मेरे माता जी, पास 2 दिन से फोन नहीं है, तो इसलिए मैं कोई भी लेक्चर सुन नहीं पा रही हूँ। श्री कृष्ण माता जी।